हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नज़र डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। बारातियों से भरी पिकअप वैन झारखंड के घाटशिला में पलटी, 23 लोग घायल। पलामू में हवलदार ने पहली पत्नी को भगाया, फिर प्रभारी के साथ दूसरी से किया है वानियत। झारखंड में 13 मई से खुलेंगे स्कूल, मौसम में आए बदलाव के बाद लिया गया फैसला। पलामू लोकसभा चुनाव में प्रचार का अलग तरीका, प्रत्याशी सनन भुइयां लौंडा नाच के जरिए लोगों से मांग रहे वोट। खूंटी में अमित शाह बोले, कांग्रेस सांसद के घर से बरामद 350 करोड़ कैश आदिवासी भाइयों का। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पलामू में हवलदार ने पहली पत्नी को भगाया, फिर प्रभारी के साथ दूसरी से किया है वानियत। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुंटार पिकेट के हवलदार सुरेंद्र पासवान एवं प्रभारी कालिका पासवान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामला 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी से जुड़ा हुआ है। दोनों महिलाओं के एक पति ने एसपी कार्यालय के पुलिस हेल्पलाइन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई है। रामगढ़ के मायापुर के रहने वाले दलित युवक ने एसपी को दिए आवेदन में कहा है कि उसकी 2 पत्नी है। पहली छोटी वाली 3 मई की सुबह शौच के लिए निकली थी, उसके बाद वह गायब हो गई। पता चला कि हुंटार पिकेट के हवलदार सुरेंद्र पासवान उसकी पत्नी को रमकंडा के कसमार में जबरदस्ती रखे हुए हैं। बेटे के साथ कसमार पहुंचा तो वहां उसकी पत्नी सुरेंद्र पासवान के साथ नजर आई। उसकी पत्नी उसके साथ आना चाहती थी, किंतु सुरेंद्र पासवान ने जाने नहीं दिया। उसकी पत्नी ने जानकारी दी कि घर से गायब करने के बाद सुरेंद्र ने उसके साथ दरिंदगी की। इसी बीच 8 मई को रात्रि में 10 बजे हुंटार पिकेट प्रभारी कालिका पासवान एवं सुरेंद्र पासवान उसके घर पहुंचे और उसकी दूसरी पत्नी को घर में अकेला पाकर घर से 200 मीटर दूर महुआ पेड़ के पास ले गए एवं मुंह एवं हाथ को गमछा से बांधकर हैवानियत की। इस पूरे मामले में पिकेट प्रभारी ने इन आरोपों को गलत बताया। वहीं कहा है कि हवलदार सुरेंद्र पासवान को लाइन हाजिर कर दिया गया है। झारखंड में 13 मई से खुलेंगे स्कूल, मौसम में आए बदलाव के बाद लिया गया फैसला। बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा था असर। झारखंड में बदले मौसम के मिजाज के बाद अब सभी स्कूलों को 13 मई से कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। 29 अप्रैल से पूरे राज्य में बढ़ते तापमान की वजह से लू से ध्यान भटकने के कारण कक्षा 8 तक की कक्षाएं निलंबित की गई थी। मौसम में आए बदलाव के कारण क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं 7 बजे से 11:30 बजे तक की अनुमति थी। मौसम में परिवर्तन के दृष्टिकोण से सभी स्कूलों में कक्षाएं 13 मई से निर्धारित समय सारणी के अनुसार चलेंगी। बारातियों से भरी पिकअप वैन झारखंड के घाटशिला में पलटी, 23 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला थाना क्षेत्र के कसीदा के पास हाईवे पर शुक्रवार की सुबह बारातियों से भरी एक डाला पिकअप वैन डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दुर्घटना में 23 लोग घायल हुए हैं और 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें एमजीएम रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि चाकुलिया के भालुक नाला गांव से एमजीएम थाना क्षेत्र के नारोग बारात आई थी। शादी के बाद पिकअप गाड़ी संख्या JH 055-2069 से चाकुलिया वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी पलट जाने से घाटशिला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चंपई सरकार की कार्रवाई, आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल को किया सस्पेंड। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर संजीव लाल पर चंपई सरकार ने कार्रवाई की है। सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सहमति के बाद कार्मिक विभाग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मालूम हो कि 6 मई को संजीव लाल के नौकर जहांगीर के यहां से ईडी ने 35 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। प्रोजेक्ट भवन स्थित उनके चैम्बर से ईडी अधिकारियों को 2 लाख रुपए कैश मिले थे। इसको लेकर संजीव लाल की पत्नी से भी गुरुवार को ईडी ने पूछताछ की थी। कल्पना सोरेन ने केजरीवाल को दी बधाई, कहा तानाशाहों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया। कल्पना सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिले अंतरिम जमानत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने अपने एक्स हैंडल के जरिए कहा कि तानाशाही ताकतों को यह दिखाना है कि देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार ही चलेगा। आज अंतरिम बेल मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को हार्दिक बधाई और जोहार। उनकी संघर्ष की साथी सुनीता जी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी हार्दिक बधाइयाँ। मैंने पहले ही कहा था, तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है।
खूंटी में अमित शाह बोले, कांग्रेस सांसद के घर से बरामद 350 करोड़ कैश आदिवासी भाइयों का, जिसे राहुल बाबा की पार्टी लूट ले गई। झारखंड में 13 मई को पहले चरण के 4 सीटों पर मतदान होना है। इसे लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खूंटी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुमका में जनसभा किया। इस दौरान दोनों ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने खूंटी में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के कामकाज गिनाए। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार और मौजूदा झारखंड सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया। यह सारा पैसा आपका है, मेरे आदिवासी भाइयों का है, जो राहुल बाबा की पार्टी लूट कर ले गई। अभी 2 दिन पहले झारखंड में कांग्रेस के मंत्री के यहाँ से 35 करोड़ रुपए और ज्वेलरी मिले थे। यह सारा रुपया झारखंड के आदिवासी भाइयों और पिछड़ा समाज के लोगों का है। बसंत सोरेन का दावा, परिवार में वापस लौटेगी सीता सोरेन। मोदी सब परिवार से हो चुका है मोहभंग। सीता सोरेन ने दुमका सीट से भरा पर्चा। सीता सोरेन वापस सोरेन परिवार में लौटेंगी, इस चर्चा की हवा दे दी है हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने। एक मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सीता सोरेन का मोदी परिवार से मोहभंग हो गया है। बसंत सोरेन ने दावा किया कि मोदी परिवार से उनका भ्रम टूट गया, वह वापस सोरेन परिवार में आना चाहती हैं। गुरुवार को दोनों की मुलाकात हुई थी। उनके इस बयान के बाद अब चर्चा तेज है कि दुमका की राजनीति में बड़ा खेला हो सकता है। सीता सोरेन ने भी कहा है कि पार्टी और परिवार अलग अलग है, वह अपने परिवार को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती। आपको बता दें, आज ही सीता सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर दुमका सीट से नामांकन किया है। उनके नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की। ईडी की गिरफ्तारी को दी गई थी चुनौती। कोर्ट ने नई याचिका दायर करने को कहा। लोकसभा चुनाव के 4थे चरण में झारखंड में भी वोटिंग होनी है। वोटिंग के लिए प्रचार प्रसार भी अपने चरम पर है। इसी बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिहाई पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब उसके खिलाफ आप अगले सप्ताह बहस करें। हेमंत सोरेन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को निरर्थक बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। जमीन घोटाला मामले में डीड लिखने वाले समेत 3 गिरफ्तार। हेमंत सोरेन के केस में ईडी को मिली सफलता, आज कोर्ट में किया गया पेश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े केस में ईडी को एक और सफलता मिली है। केस से जुड़े हजारीबाग में कार्यरत मुंशी और केवाला लिखने वाले इरशाद समेत 3 अन्य को ईडी ने गिरफ्तार किया है। गुरुवार की देर रात इन तीनों की गिरफ्तारी की गई। शुक्रवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इरशाद के साथ 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें द रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस कोलकाता के 2 कर्मचारी संजीत कुमार और तापस घोष हैं। ईडी ने तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेबीकेएसएस प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो को रांची सिविल कोर्ट से मिली बेल। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के रांची लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की। 3 मई को देवेंद्रनाथ महतो को लालपुर पुलिस ने समाहरणालय परिसर से नामांकन भरने से पहले गिरफ्तार कर लिया था। देवेंद्र की गिरफ्तारी लालपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 251/2021 में हुई थी। यह मामला जेपीएससी परीक्षा परिणाम के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुआ था। साहिबगंज में बोले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, सभी 14 सीटों पर होगी गठबंधन की जीत। कल्पना ने भी भरी हुंकार। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय हांसदा के नामांकन सभा में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति में लोगों को बांटकर राजनीति कर रही है। सीएम ने कहा कि सरकार से संतुष्ट झारखंड की जनता महागठबंधन के प्रति अपना विश्वास दिखाते हुए झारखंड के सभी 14 सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी को विजयी बनाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 1 जून को झामुमो के तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर अपना मतदान कर महागठबंधन को मजबूत करें। कल्पना ने कहा कि वह जल्द ही जेल से हेमंत सोरेन बाहर आएंगे और हम सभी के बीच होंगे। झारखंड में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। 3.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया रांची का तापमान।
झारखंड में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर बारिश हुई है। इससे मौसम सुहाना हुआ और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार को भी राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। इससे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज गर्दन के साथ आंधी पानी के आसार हैं। राज्य के उत्तरी हिस्से में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। राज्य में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पलामू टाइगर रिजर्व में लगातार 2 दिन दिखा बाघ, बढ़ाई गई सुरक्षा। पलामू टाइगर रिजर्व में एक बार फिर बाघ देखे जाने का दावा किया गया है। यह बाघ एक नहीं बल्कि 2 दिन पीटीआर में लगाए गए हाई रेजोल्यूशन कैमरे में कैद हुआ है। बाघ को पिछले 5 और 6 मई को पीटीआर के दक्षिण इलाके में देखा गया। पीटीआर के निदेशक कुमार आशुतोष ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि लगातार 2 दिन बाघ देखे जाने के बाद पीटीआर में निगरानी बढ़ा दी गई है। क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग की टीम बाघ की गतिविधि पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। 2 दिन देखा गया बाघ एक ही है या फिर दोनों अलग अलग हैं, इसकी तफ्तीश वन विभाग कर रहा है। बाघ की तस्वीरों को वन्य जीव संस्थान देहरादून में शोध के लिए भेजा गया है। कैमरे में कैद तस्वीरों में बाघ पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई पड़ रहा है। रांची के जेडी हाई स्ट्रीट में आज रिलीज हो गई नागपुरी फिल्म पंचायत कर खेला। कर्मा इंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के बैनर तले बनी नागपुरी फिल्म पंचायत कर खेला रिलीज हो गई। गुरुवार से मेन रोड स्थित जेडी हाई स्ट्रीट के जेडी सिनेमा में इसे देखा जा सकता है। पंचायत कर खेला फिल्म पंचायत चुनाव के दौरान गांव के लोगों के बीच की उत्सुकता एवं प्रत्याशियों और मतदाताओं के बीच होने वाली खींचतान से भरी हुई है, जिसमें हास्य, उदासी, चतुराई के साथ साथ संदेश है। कुल मिलाकर यह फिल्म लोगों को अपने गांव से जोड़ती है। इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है, तो आप इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म की शूटिंग रांची के आसपास के इलाके में की गई है। गढ़वा के चिनिया में भीषण सड़क हादसे में पिता पुत्र की घटनास्थल पर मौत। घटना ने अवैध बालू के कारोबार की खोल दी पोल। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के डोल चपकली रोड में जबलहिया के पास अवैध बालू लोड ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस दर्दनाक घटना में पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक छात्रा बाल बाल बच गई। घटना गुरुवार की दोपहर 2 बजे के करीब बताई जाती है। घटना के बाद चिनिया थाना प्रभारी अमित कुमार ने डोलगांव निवासी अभिमन्यु गुप्ता के घर के पास से घटना को अंजाम दिया गया महिंद्रा ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। समाचार के अनुसार रमुना के हरादाग निवासी 35 वर्षीय महेंद्र राम, 60 वर्षीय उसके पिता सोमनाथ राम और एक 5 साल की छात्रा के साथ चपकली गांव में शादी समारोह में न्योता मनाने गया था। यहां से वापस लौटने के दौरान कन्हर नदी से बालू लोड कर आ रहे एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर के धक्के से अलग गिरी छात्रा को भगवान ने बचा लिया। झारखंड सरकार के मंत्री को ईडी भेज सकती है नोटिस। पीएस की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज। आज संजीव लाल की पत्नी से हुई पूछताछ। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल, उसके सहायक जहांगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी मंत्री आलमगीर को भी समन की तैयारी में है। खबर है कि ईडी अब बढ़ावा टेंडर विवाद से लेकर वीरेंद्र राम प्रकरण तक में मंत्री आलमगीर आलम की भूमिका तलाशेगी। वहीं आलमगीर आलम के मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है। इधर गुरुवार को इस मामले में संजीव लाल की पत्नी रीता लाल से ईडी ने पूछताछ की। वह दोपहर 12 बजे ईडी ऑफिस पहुंची थी। बुधवार की देर रात उन्हें समन भेजा गया था। इधर इस मामले पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सरयू राय की पार्टी को मिला गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग ने सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा को गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। रांची लोकसभा से धर्मेंद्र तिवारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तिवारी ने बताया कि ईवीएम में गैस सिलेंडर का निशान 5वें नंबर पर रहेगा। नामांकन के पूर्व सीता ने गुरुजी से लिया आशीर्वाद। बसंत भी रहे मौजूद। अपने नामांकन के एक दिन पहले दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन अपने ससुर और गुरुजी शिबू सोरेन से मिली और उनका आशीर्वाद लिया। यह मुलाकात दुमका के खिजुरिया गांव स्थित आवास पर हुई। इस दौरान सीता सोरेन के देवर और मंत्री बसंत सोरेन भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में जब सीता सोरेन से पूछा गया तो बताया कि यह उनका ही आवास है, उन्होंने ही इसे बनवाया है।
अपने आवास पर आकर गुरुजी और बसंत सोरेन से मुलाकात करना सामान्य बात है। बसंत सोरेन से मुलाकात के दौरान क्या बात हुई, इस बात को सीता सोरेन ने टाल दिया। उन्होंने कहा कि अपना आवास है तो आना जाना होगा ही, आते जाते रहते हैं अपने आवास पर। शुक्रवार को नामांकन है, इसकी तैयारी के लिए आवास पर आए हुए थे। पलामू में मुखिया के सास ससुर को मनरेगा मजदूरी भुगतान मामले में हुई कार्रवाई, कर्मियों को शो कॉज। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड की कसमार पंचायत की मुखिया संजू देवी के सास ससुर को फर्जी तरीके से मजदूर का नाम देकर पैसा निकासी करने के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कार्रवाई की है। वीडियो ने कार्य के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं गलत मानसिकता परिलक्षित होने पर मुखिया, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता, रोजगार सेवक और मेठ को शोकॉज किया है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाकर 24 घंटे में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।